नमस्कार, मैं बीजी विशा। नमस्कार, मैं नीरज जोशी। मॉडर्न मीडिया यूट्यूब चैनल के खबरों पर चर्चा कार्यक्रम के अंक 13 को लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। तो बिशर जी, आज की खबरों में जो चर्चा कल देख लो, आप बाजार बंद करें खोलें, दोनों की बात आ गई। हाँ। फिर एक अपने बीकानेर में भी एक थाना अधिकारी रहे हुए हैं विष्णुई, उन्होंने भी आत्महत्या कर ली। तो उसका भी खबरें काफ़ी, उसका बीकानेर से टच था, इसलिए पूरे प्रदेश में वो खबरें लगी और फ्रंट पेज पर सभी अखबारों में उसकी खबरों को दिया है। और अगर हम सब सीधे अगर चले खबरों पर चर्चा, तो हम सबसे पहले उठा लेते हैं राजस्थान पत्रिका की खबरों को उठा लेते हैं कि इन्होंने ये विष्णु जी वाले मामले में डीजीपी के टॉप 10 एसएचओ में शामिल थे सिंघम विष्णुदत्त, उन्होंने आत्महत्या कर ली। इस खबर को लेकर के ईमानदार छवि के माने जाते हैं। अब ये एक बड़ा, इस मामले में अभी तक पेज खुल नहीं पाया है। जब तक स्वयं बिश्नोई की पत्र जो सामने नहीं आए, तब तक टीवी चैनलों ने तमाम तरह की आशंकाएं जो जाहिर कर दी थी। इवन की कुछ लोगों ने तो यहाँ तक भी लिख दिया कि इस मामले की जो जांच में है वो बीकानेर के आईजी और जो चूरू के एसपी हैं, उन दोनों को दूर रखा जाए। तो बहुत सी ऐसी मांगे हुई। जब शाम पढ़ते पढ़ते जब तक ये सामने दोनों लेटर आ गए, तो कुछ ऐसी चीजें आ गई कि स्वयं जो बिश्नोई वो भी ये नहीं चाहते थे कि किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हो। उन्होंने अपने आप को खुद गुनहगार स्वीकार किया। तो उससे पहले टीवी चैनलों को कल काफी मसाला मिला हुआ था। दिन भर इसी खबर को लेकर ये खुद चर्चित व्यक्ति थे और एक ईमानदार इनकी छवि थी। जहां भी जिस थाने में भी गए, उन्होंने उसका सुधार किया और वहां के लोग सुरक्षित महसूस करने लगे। ये जो पुलिस का एक अपराधियों में भय और आम जन में जो विश्वास का जो नारा है ना, उसको साकार करने वाले थे विष्णु जी। ये बात तो एकदम तय है। इसको हर जिस जिले में भी ये गए हैं, जिस थाने में भी गए हैं, उस इलाके के लोग इस बात की ताकीद करते हैं कि इस मामले में ये 100% थे। पुलिस की जो एक गाइडलाइन, दोनों ही पत्रों में एक बात लिखी है उन्होंने कि इस कदम के लिए मैं स्वयं जिम्मेवार हूँ। हाँ, ये मैं कह रहा हूँ कि जब तक ये पत्र सामने नहीं आए, इसमें अमानवीयता भी अगर बात करें तो ये हुई कि विष्णु जी ने तड़के शायद अपने आप को फंदे पे लटका लिया होगा, परंतु जब तक शाम को उनका परिवार उस घर तक नहीं पहुंचा, उनके सरकारी क्वार्टर तक नहीं पहुंचा, तब तक वो फंदे पर लटकते रहे थे। हालांकि कुछ लोगों ने इसका कहा है कि वीडियोग्राफी करने के बाद उतारा जा सकता था, परंतु पुलिस महकमे में ऐसा लगता है कुछ ऐसा अंदर खाने पहले से चल रहा था, इसलिए महकमे ने इस चीज को छेड़ा नहीं। उसको वीडियोग्राफी करा करके की जा सकती थी। इसमें किसी को अगर शक होता तो पूरा मामला जो है तो एक अंडर जांच होनी चाहिए पूरी तरीके से, क्योंकि के चाचा स्वयं पुलिस के बड़े अधिकारी रहे, उन्होंने भी इस चीज का जिक्र किया था। तो पूरे मामले में विशा जी यही है कि अब तक जब तक पहली बात तो ये कि चैनलों ने जो व्हाट्सएप ग्रुपों में जो चल रहा था, एक जवार था पूरा का पूरा इनके प्रति जो स्नेह है लोगों का, उसके लिए वहाँ पर तो लोग इनको भगवान मान रहे थे और इसी तरह से डिमांड कर रहे थे कि इनके जो, और फिर एक विधायक वहाँ की उनके खिलाफ भी नारे लग रहे थे। तो अब विधायक जो हैं वो उनका क्या कनेक्शन है, और विधायक खुद इनकार कर इस बात से कि ऐसा हो नहीं सकता। जांच की मांग की, जांच की मांग तो उनकी सही है। अब ये राजगढ़ में हरियाणा के अपराधियों को लेकर की काफी बातचीत होती रही है। और विशा जी, हरियाणा जो पूनिया जो है विधायक पूनिया, उनका भी कनेक्शन हरियाणा से काफी रहा हुआ है। और इन्होंने भी जो अपनी आत्महत्या करने के जो कारण लिखा है, उनका ये लिखा हुआ है कि वो दबाव महसूस कर रहे थे। दबाव महसूस करने के बावजूद उन्होंने अपने जो उच्च अधिकारी थे एसपी, जो उनको एक पत्र लिखा है और एक अपने माता पिता को पत्र लिखा है। तो उन्होंने अपनी स्थिति तो कम से कम स्पष्ट कर दी। इस खबर के बारे में कुल मिलाकर जांच का विषय है। इतनी पूरी अगर अपन देखें तो ये एक राजनीतिक दबाव की ही बात है, क्योंकि पुलिस अधिकारियों की दबाव की इसमें आती नहीं। क्योंकि उन्होंने एसपी को अगर चिट्ठी नहीं लिखते, जैसे अपन अगर माने जो कुछ खबरों से जो सार निकलता है कि उन्होंने एसपी को जरूर लिखा कि मैम मैं दबाव सहन नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो दबाव और मैंने सर्वोत्तम देने का प्रयास किया है। और मैं तो ये भी एक जगह देखा है कि इन्होंने जब राजगढ़ में ज्वाइन किया था विशा जी, तब इन्होंने साफ कहा था कि इनका जब तक राजगढ़ में हो आपराधिक गतिविधियों पर रोक रहेगी और अपराधियों को जो है अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बिल्कुल, अगर इनको इस चीज से रोका है तो ये इनकी बाधा बनी है। कुछ न कुछ ऐसा लगता है कि जांच का विषय है जो भी चीज है। फिर दूसरी खबरें, इसमें पत्रिका की दूसरी खबर की बात कर लेते हैं। पत्रिका ने इसमें वर्जन दिया है, मुख्यमंत्री जी का भी वर्जन दिया है। ये सब वर्जन जो है वो चिट्ठियों के बाद बाहर आने के बाद ही हुए हैं, और इसकी अपन चर्चा कर चुके हैं। बीकानेर की अगर बात करें, ये चूंकि बीकानेर के कई थानों में रहे हुए, आगे भी इसमें है, अपने कोतवाली में भी, इसे अपने इलाके में भी थानेदार रहे हुए हैं और काफी। फिर ये जयपुर की खबर है, इसमें आ गए अपने 5 नए कोरोना रोगी मिले। कोरोना का संकट अपना बीकानेर बढ़ता ही जा रहा है।
काम 25-30 तक थे, 35-36-37 हुए, उसके बाद अब 77 सीधा ही हो 77 गए। हो गए। तो औषधीय सजावटी पौधों की SKRU की खबर है कृषि विश्वविद्यालय की। अब ये विष्णु दत्त का बीकानेर से लंबा जुड़ाव, आधा दर्जन से अधिक थानों को संभाल चुके थे कमान। पूरा जो ज्वार इनके प्रति लोगों का जो एकदम भावना जो है लोगों की इनके सुबह प्रति, से स्टार्ट हो गया था ये। कल सुबह से ही जब से ये बात सामने आई थी कि वो उठे नहीं हैं और उनको फाटक तोड़ करके जब देखा गया तो वो फंदे पर झूल रहे थे पंखे से। तो इसी आधार पर राज्य सरकार के आदेश की उड़ा रहे धज्जियां, लेट फीस का दिखा रही सरकारी ये प्राइवेट स्कूलों का मैटर है, जिसमें सरकार कहती है कि वो पैसे न मांगे, फीस न मांगे और नाम न काटे, तो इनका कहना है कि लोग मांग रहे हैं। बिल्कुल। इसी के साथ में ये नियम विरुद्ध निर्माण स्वीकृति महापौर ने ACP में शिकायत की है। अब ये जो एक तरीका होता है लड़ाई में, जो एक दूसरे की पोल खोलने की, ये महापौर ने आरोप लगाया कि साहब जब ये आचार संहिता चल रही थी उस दौरान इन्होंने कुछ भवनों को जो स्वीकृति दी थी वो गलत थी, उसी को उनको आधार बनाकर उन्होंने ACP में ये उनके पिछले महापौर जी के कार्यकाल में भी ऐसे मुद्दे चलते रहे थे। वो तो चलते ही है। इन्होंने जो लगाया है उसमें ये लगाया कि जब आचार संहिता लगी हुई थी उस दौरान जब इनके पास काम इन्हीं के पास था केवल, इन्होंने उसका मिसयूज किया है और ऐसे स्वीकृति दे दी जिससे राजस्व का नुकसान हुआ है नगर निगम को। भास्कर ने भी इस खबर को ऐसे थे, उन्होंने जान दी लिखा SP साहब में बुजदिल नहीं था, बस तनाव नहीं झेल पाया। तनाव यही था कि जो काम वो चाहते थे, जो अपराधियों में भय हो और आमजन में विश्वास हो, जिस नीति को लेकर चल रहे थे उनको उसमें रोका जा रहा था और अपराधियों के साथ सख्ती के बजाय इनकी नरमी की अपील की जा रही थी, इनसे दबाव दिया जा रहा था, ऐसा इससे साबित होता है। तो अब ये DGP ने भी माना कि हाँ ऐसे तो चाहते थे, तबादला चाहते थे, उनका तबादला भी नहीं हुआ। जब उन्होंने कहा, जब उनकी बात नहीं मानी जा रही है और जनता के साथ वो नहीं कर पा रहे न्याय, तो उन्होंने अपने जगह परिवर्तन की मांग की थी। DGP ने इसमें साफ कहा कि सब मांग तो आती रहती है, पर 1-2 दिन में अभी ऐसे होता नहीं है कि कर दिया जाए, बदल दिया जाए इतनी जल्दी। बिल्कुल मांग जरूर आई थी। SHO के चैट से खुलासा हुआ, इसमें भी बीकानेर कनेक्शन ने गोवर्धन सिंह जो है उनसे लास्ट इनकी चैट हुई है, जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि मैं दबाव में हूँ और अफसर जो है कमजोर है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि मैं अगर चला जाता रात को ही तो ये आज दिन देखने को नहीं मिलता। अफसर कमजोर का मतलब यही हो गया कि पॉलिटिकल दबाव है। इसका सीधा अगर इस बात की आपकी जो बात आपने बताई कि अफसर कमजोर, उन्होंने जो लिखा चैट में, इसका मतलब ये है कि ये विश्नोई जी की जो आत्महत्या का कारण है वो विभागीय कारण नहीं है, अफसर कमजोर है। क्योंकि अफसर किससे दबते हैं? राजनीतिक दबाव से दबते हैं। तो सीधा हल्का सा इशारा जरूर है। अपन इसमें कोई जांच का अभी चूंकि प्रक्रियाधीन है, CID CB इसमें जांच कर रही है, तो हम केवल राय रख सकते हैं जो हमको लग रहा है। तो DGP का भी है और अशोक जी गहलोत का भी इनके आ गया। उसके बाद बीकानेर में जो उन्होंने 5 नए पॉजिटिव अब तक 77 का लिखा है। अब कोर्ट गेट कटले मार्केट खोलने पर दिन में तो सहमति हुई, रात को निर्णय टाल दिया गया। रात को शायद और पॉजिटिव आने के चलते ये जिला प्रशासन ने निर्णय बदल दिया होगा। ये विशेष जी कोर्ट गेट थाने का क्षेत्र जो है उसमें कई कटले हैं और कई मार्केट हैं जी। सबसे ज्यादा व्यावसायिक क्षेत्र इसी इलाके कोर्ट गेट इलाके के अंदर है। और कोर्ट गेट इलाके के ये व्यापारी जो हैं वो अपने मंत्री जी BD कल्ला के भी बहुत खास लोग हैं। तो हालांकि सरकारी नियम कानून एक अलग है, गाइडलाइन जो आई हुई है, उसके बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों ने अपना प्रेशर बना करके मंत्री जी से भी इस संबंध में निर्णय करवाने के लिए थोड़ा बहुत प्रेशर किया है। और जो थानाधिकारी हैं उस सब ने, जो क्योंकि मीटिंग भी है जो कोर्ट गेट थाने में हुई है, तो ये सब मिला जुला असर था। परंतु जब रात को वापस सब पॉजिटिव लोग आ गए तो प्रशासन को अपना ये निर्णय वापस लेना पड़ा। ये दबाव की राजनीति है। इसमें कलेक्टर साहब ने वर्जन दिया है अपना कि शनिवार को व्यापारियों से बात हुई थी, एक बार की प्रायोगिक तौर पर खोलने की सहमति बनी, लेकिन पुख्ता इंतजामों के बिना ये संकरे बाजार खोलना उचित नहीं लगा। जल्द ही इंतजाम पूरे कर ये बाजार खोल दिया जाएगा, ऐसा उन्होंने। बाजार खोलने के बारे में सोचने का निर्णय भी मंत्री जी को जो दबाव बनाया गया उसको लेकर के हैं। और जो थानाधिकारी हैं जो उन्होंने कुछ न कुछ उसमें जरूर उसमें किया होगा कि हाँ इसका स्थिति संभाल सकते हैं। पर मेरी एक जो अपनी अपन राय दें तो ये एक राय जरूर है कि व्यापारियों को दुकान खोलने का तो अवसर दिया जाए। वो एक मांग इन्होंने सही रखी है कि वो दुकान में चूहे या और भी जो जानवर है, जो माल खराब हो रहा है, जाहिर की है कि लाखों रुपए का माल जो है खराब हो रहा है। माल जो खराब हो रहा है उसमें ये हो सकता है कि जैसे जिस प्रकार आपने तंबाकू के उत्पाद रखने की स्वीकृति दी है और उसको बेचने पर पाबंदी लगाई, तो इन पे बेचने की कुछ दिन पाबंदी लगा करके दुकानें खोलने का सार संभाल की इनको दीजार कटले के बाहर ही
पुलिस फोर्स तैनात कर दी जाए, जब जितने व्यापारी हो केवल उनको जाने दिया जिनकी जिनकी दुकानें, ताकि वो उसकी सार संभाल कर सके। वो उनका हक बनता है कि अपने माल तो खराब ना हो कम से कम। अगर ऐसा है, अगर उन्होंने नहीं निकाले या माल कहीं निकाल करके कहीं ऐसी जगहों पर भिजवा सके जहां वो बिक सके, तो इसमें कहाँ आपत्ति है? नहीं होनी चाहिए आपत्ति। जो भी सोच चाहे दबाव बना करके किया होगा, मुझे भी लगता है कि इस चीज को सरकार को और प्रशासन को तरीके से सोचना चाहिए। कम से कम उनका माल अगर कोई खराब हो रहा है या किसी कारण से, क्योंकि दुकान एक दिन भी अगर 2-2 महीने दुकान नहीं खुले तो बहुत सी चीजें ऐसी हो सकती है, बिल्कुल। तो उसका अधिकार तो उनको दिया जाना चाहिए। आप कटले के बाहर दोनों तरफ जो भी है रास्ते उनके बंद करके और दुकानदारों को कुछ पास बना करके या कुछ घंटे की मोहलत दे करके उनका अपना माल निकालने या माल को सही करने या दुकान को सही स्थिति अपने नियंत्रण में देखने की, क्योंकि आप पुलिस फोर्स के साथ देख सकते हैं कि हाँ ये दुकान ठीक है तो उसका आगे 10 दिन और बंद रखी जा सकती है। तो ऐसी व्यवस्था तो वो कर ले, कोई नुकसान हो रहा हो। नगर निगम की घमासान पर बड़ी चेन ऑफ टाइटल डीड के बारे में भी आ गई है इसमें खबर। कमेटियों पर घमासान, महापौर ने अपने साइन से जारी की प्रोसीडिंग। ये सरकार जब तक खुद डिसीजन अपने तय समय में नहीं लेगी ना, तो ऐसे ऐसे प्रकरण सामने आएंगे। बिल्कुल। जब तय है कि कोई नियम इतने दिन तक कोई आदमी 90 दिन तक उसमें कर सकता है, तो सरकार ने क्यों नहीं किया? क्यों ये लंबित रहती फाइलें? क्यों ऐसी स्थिति आती है कि उसको कोर्ट में जाना पड़ता है? बिल्कुल। इसमें महापौर को भी गलत नहीं बता सकते, प्रशासन को भी गलत नहीं बता सकते, आयुक्त को भी गलत नहीं बता सकते। सब अपनी अपनी भूमिकाएं निभा रहे हैं और एक्ट बने हुए हैं, उसके हिसाब से काम कर रहे हैं और कोर्ट भी खुले पड़े हैं। जैसे महापौर ने कहा है कि अगर किसी को कोई आपत्ति है तो वो कोर्ट चला जाए, कोर्ट डिसीजन कर देगा। 100 साल के सोनलाल कहानियों से ये खबर एक परिमल हर्ष ने लगाई है। एक बुजुर्ग व्यक्ति जो है वो बच्चों को कहानियां सुना रहे हैं। और इसी तरह से एक बाईलाइन, जी सोनलाल जी, बाईलाइन एक खबर उमाशंकर व्यास की भी लगी हुई है, जिसमें ये 7 दिन से अधिक 2 दिन कम तपेगा 9 तपा, इस तरह की नक्षत्रों के बारे ये मनासा जो अपने बीकानेर ज्योतिर्विद पंडित हरिनारायण मनासा की कुछ बातें इसमें शामिल है और ये उमाशंकर व्यास की खबर है। तो बाईलाइन की इसमें 2 खबरें। राजनीतिक डिजायर से नहीं पब्लिक डिमांड पर होती थी विष्णुदत्त बिश्नोई की पोस्टिंग। अब ये इनके नाम में भी मैं थोड़ा सा बताता हूँ। कुछ लोग बिश्नोई लिखते हैं, कुछ विष्णुई लिखते हैं। बड़े बड़े अखबारों ने बिश्नोई लिखा है और भास्कर ने बिश्नोई लिखा। भास्कर सही है, जैसी मेरी जानकारी है कि 20 और 9 इनके जो जात होती है वो 20 और 9 बिश्नोई होता है। अपने पत्र में भी जिक्र किया है, गुरुजी महाराज की इतनी इच्छा थी जी। तो बहुत से अखबारों में जो बड़े अखबार हैं, जो भास्कर के अलावा जो बड़े अखबार माने जाते हैं, जो कहे जाते हैं, जो मानते खुद को, उन्होंने भी इसको बिश्नोई लिखा है, विष्णुई लिखा है। तो ये बड़ी बात है कि इस तरह की भी चीजें, धार्मिक भावनाओं को भी एक तरह से विष्णुई नहीं है, वो बिश्नोई है। तो बीकानेर ने बिश्नोई के निधन पर जताया शोक। सीबीआई की मांग सभी लोग कर रहे हैं। इसमें विशेष ये की बात है, देखिए आप, जब चूंकि सरकार कांग्रेस की, इसलिए मांग करने वाले सारे बीजेपी वगैरह के लोग हैं। इसी तरह से जब भी बीजेपी की सरकार होती है तो कांग्रेस बढ़ती है। ये पॉलिटिकल जो है माइलेज लेने की कांग्रेस के एमएलए ने भी इनके निधन पर जो है बहुत कम आए। मंत्री लेवल तक अगर मांग कर ले तो बुराई क्या है उसमें? अगर कांग्रेस की सरकार भी है तो भी अगर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, और जैसे मान लो इसी में अखबारों में ये खबर उठाई गई है कि भैया नगर निगम का इतना बड़ा हल्ला हो रहा है, परंतु ना तो बीजेपी और ना ही कांग्रेस, दोनों अपनी पार्टी जो है अपने अपने पार्षदों पर कोई अनुशासन की बात नहीं कर रही है। इस तरह से अब आप युग पक्ष कुछ खबरें बताएं। युग पक्ष में फ्रंट पेज पर खबर है, मुक्ता प्रसाद नगर के 2 युवा दंपति कोरोना पॉजिटिव देर रात पाए गए। कोविड प्रभारी व जिला कलेक्टर ने निरीक्षण किया है स्टेट क्वारंटीन सेंटर का और होम क्वारंटीन सेंटर का, जिसमें एक बार फिर उन्होंने खाने को लेकर निर्देशित किया है कि उन्होंने फिर कहा है प्रभारी महोदय ने कि खाने इनको जो है गुणवत्ता युक्त दिया जाए। मनरेगा कर्मी जो काम कर रहे हैं, नापासर का एक खबर है, उसमें उनको मास्क और सैनिटाइजर उपलब्ध कराए गए। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है, जिसके ऊपर राज्य सरकार ने 2% मंडी टैक्स हटाया है। इससे ऊन व्यवसायियों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी, ये खबर है। राष्ट्रदूत में है एक आरएसवी विद्यालय है, जिन्होंने ऑनलाइन अपना समर कैंप का कल समापन किया है। छोटे बच्चों को उसमें ऑनलाइन भाग लिया उन्होंने। तकनीकी विश्वविद्यालय की एक खबर है, जिसमें महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज्य पर ऑनलाइन वार्ता कार्यक्रम उन्होंने शुरू किया है। SKRU विश्वविद्यालय की एक खबर है, जिसमें बीज उत्पादन इकाइयां जो है पूर्ण गंभीरता से कार्य करें, यह निर्देश वाइस चांसलर ने दिए हैं। कामयाब कलम में भी वही खबर है, सुबह 3 और रात को 2
आंकड़ा पहुंचा 77। इस प्रकार की ये कॉमन खबर है, लगभग सभी अखबारों में। विष्णुदत्त शर्मा जी की खबर लगभग सभी अखबारों में इसकी खबर है। और मैं कुछ थोड़े से आंकड़े कुछ और भी पेश कर देता हूँ कि इनकी 22 साल लगभग 22 साल की पुलिस सेवा हो चुकी थी। और इन्होंने ये ऐसा नहीं कि सादुलपुर इनको जो भेजा गया था, इन्होंने भी अपने चैलेंज के रूप में इन्होंने स्वीकार किया था कि चैलेंज के रूप में मैंने ये पोस्टिंग ली है और गैंगवार के लिए बदनाम है तो उसको मैं बदलूंगा, राजगढ़ में बदनामी का दाग हटे, इसकी कोशिश उन्होंने कहा था मैं रहेगी। उन्होंने उस मैंने एक इंटरव्यू देखा यूट्यूब पर अभी जिसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि उन्होंने अब तक जितनी भी पोस्टिंग हुई कभी भी कोई दबाव नहीं हुआ था। तो इस पोस्टिंग में अगर दबाव हुआ था तो इसीलिए वो शायद हो सकता है। तो उन्होंने 21 सितंबर 2019 को उन्होंने राजगढ़ में ज्वाइन किया था। उन्होंने उनका एक ही उद्देश्य था कि लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़े। इस तरह काम करता हूं मैं, लोग अपने को सुरक्षित महसूस करें, पुलिस पर जनता का विश्वास बढ़े, कानून तोड़ने वालों को पुलिस के भय रहे, अच्छा काम करते हैं वही, कोई फोर्स नहीं बनाता, इनका ये पहले मानना था। जब आपका रास्ता सही है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि ये तब की बातें हैं जब ये थे। और राजगढ़ में इनका एक नारा था कि राजगढ़ में जब तक हूँ आपराधिक गतिविधियों पर रोक रहेगी, अपराधियों को मैं खिलाफ कार्रवाई करूंगा। 24 घंटे उन्होंने कहा, मैं 24 घंटे ड्यूटी पर मानता हूँ अपने आप को, ये भी इनकी खासियत थी। और जब भी अगर छोटा मोटा टाइम मिलता है तो बच्चों के साथ बिताने की बात करता हूँ। तो ये था हमारा आज का 13वां संस्करण। और आपकी सुझाव आते जा रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। मेरा फिर आपसे अपील है कि आप उसको YouTube पर भी देवें, जिससे भी हमें इस बात को बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो हम कोशिश करेंगे थोड़ा कम टाइम और भी लगे। तो आज का अंक यही समाप्त करते हैं विशा जी। नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद।